ओम गणेशाय नमः। सकट चौथ का व्रत संतान की उन्नति, खुशहाली और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस वर्ष 29 जनवरी 2024 को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूरा दिन व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी बोली, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके यहाँ लड़का हो गया तो वह बोली कि हे गणेश जी, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया, जिस कारण गणेश जी क्रोधित हो गए। गणेश जी ने उसके बेटे को फेरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तो सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उनका दामाद है। तब उसकी माँ ने दामाद से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? उसने सभी को अपनी माँ की गलती बताई कि माँ ने सकट चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण गणेश जी क्रोधित हो उठे। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना की, सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आंच नहीं आती, बच्चे को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। सकट चौथ व्रत की कथा संपूर्ण हुई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।